हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया बच्चों, पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। बच्चों, तो द्रोणा जेई की इस सीरीज में बच्चों मैं आपके लिए नया क्या क्या लेके आया हूं वो देखते हैं। तो फिलहाल मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं बच्चों। ठीक है, तो आज ये देखेंगे हम कि इसमें लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हम कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था जो लास्ट क्लास में रह गया था, तो इसको हम बहुत ही इलैबोरेटली कवर करेंगे बच्चों। ओके, फिर इस पे हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ओके, और इलेक्ट्रिक डायपोल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज जेईई मेन एंड एडवांस इज कंसर्न। ठीक है बच्चों, तो इस पे भी हम क्वेश्चंस और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी सारी क्लैरिटी कवर करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट सी चीज नहीं है बच्चों। ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो था वो पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सिंपली मेरा जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज 1 कूलम को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने तक का अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। बच्चों, इस चीज को हम पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे बच्चों चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है Q और उसको मैंने कील रखी और ऐसे ठोक दिया। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही मैंने इसको ठोका यहां पे ये जो Q चार्ज है ये बच्चों क्या हो गया? फिक्स हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब ये Q चार्ज फिक्स हो गया। यहां पर मेरे को क्या करना है, यहां से R डिस्टेंस दूर बच्चों इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना था। ठीक है ना बच्चों, तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने क्या किया था बच्चों, यहां पे 1 कूलम चार्ज जो था उसको मैं इंफिनिटी से बच्चों इस तरफ धीरे धीरे खिसकाते 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 बच्चों मैं इस पॉइंट तक लेके आया था। ठीक है ना बच्चों, तो मैंने यहां पे जो छोटा सा काम किया वो dw1 किया, यहां जो मैंने छोटा सा काम किया बच्चों वो dw2 किया, यहां जो मैंने काम किया बच्चों वो dw3 किया। ऐसे करते करते मैं बहुत सारे छोटे छोटे काम जो है वो करते जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने बहुत छोटे छोटे काम करे ऐसे, और मैंने बताया इन्फानाइट काम किए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं उनको बहुत ही हल्का 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 ऐसे खिसका खिसका के धीरे धीरे खिसका खिसका के मैं इसको 1 कूलम को जबरदस्ती मैं इस पॉइंट तक लेके आया हूं। ठीक है ना बच्चों, तो हमने वो ये देखा था कि मेरा जो वर्क डन था, ठीक है बच्चों, मेरा जो वर्क डन था, जो मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन था ऑन 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू द फाइनल पॉइंट, वो बच्चों हमारा KQ/R आया था। ठीक है ना बच्चों, हमने ये चीज देखी थी कि हमारा जो वर्क डन था 1 कूलम चार्ज पे बच्चों वो KQ/R आया था। ठीक है ना बच्चों, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बच्चों, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड देखें बच्चों तो वो -KQ/R आएगा। ओके बच्चों, ऐसा क्यों है कि जितना मैंने काम किया इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बच्चों उसके ठीक नेगेटिव आया? ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहां पे बीच में कहीं भी बच्चों 1 कूलम बनाऊं तो जितनी फोर्स बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है उतनी ही फोर्स बच्चों एक्सटर्नल एजेंट भी लगा रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने एक्सेलरेशन को 0 लिया था बच्चों। ठीक है, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो दोनों की लगाई फोर्सेस बराबर ही तो होंगी। यस और नो बच्चों, तो दोनों की लगाई फोर्सेस बच्चों वो बराबर थी। ठीक है, तो जब फोर्सेस बराबर हैं और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन की वैल्यू बच्चों वो तो सेम ही आएगी, बट एक की पॉजिटिव होगी एक की उतनी ही नेगेटिव होगी। और वर्क डन का बच्चों हमने मतलब भी समझा था कि मैंने पॉजिटिव काम किया है तो मैंने 1 कूलम को एनर्जी दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों नेगेटिव काम किया है
और उतना ही नेगेटिव काम किया है जितना मैंने पॉजिटिव काम किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने 1 कूलम से एनर्जी ली और लेके उसको अपनी जेब में स्टोर कर लिया, और जेब में पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों वो बढ़ गई। बस 1 कूलम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे अगर देखोगे बच्चों तो डेल्टा वी जो है हमारा, डेल्टा वी जो है बच्चों इंफिनिटी से लेके आर तक, वो कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू बाय आर। क्योंकि जितना मैं काम करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही नेगेटिव काम कर कर एनर्जी छीन लेगी 1 कूलम से और स्टोर कर लेगी, और पोटेंशियल उतने ही अमाउंट से बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब पोटेंशियल इतना बढ़ गया है, ये चेंज इन पोटेंशियल है बच्चों, तो वी इंफिनिटी, वी फाइनल बच्चों वी आर हो गया, माइनस वी इनिशियल जो कि इंफिनिटी पे है, वो बच्चों कितना आया, के क्यू बाय आर, ठीक है बच्चों। ये चीज हमारी आ गई थी। अब बच्चों इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर वो बच्चों के क्यू बाय आर आ जाएगा। तो बच्चों ये हम चीजें अब काफी बार रिपीट कर चुके हैं, मेरे ख्याल से तो अब ये नस नस में बच जानी चाहिए, है ना बच्चों। ये बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं अब, ठीक है बच्चों। तो आई गेस ये चीज आपको कंप्लीटली और मतलब क्लियर हो चुकी होगी, बिल्कुल जहन में बैठ जाने वाली जैसे बात होती है ना, ये जहन में बैठ जानी चाहिए अब तो बच्चों मैंने 1 कूलम को जबरदस्ती इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, ये जो हमारा फाइनल पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट यहां तक लाने में इतना काम किया, इतना ही पोटेंशियल बढ़ गया। लेकिन बच्चों ये जो काम है ना, ये 1 कूलम को लाने के लिए, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज बच्चों। ये 1 कूलम को लाने का काम है। अगर मान लो किसी ने बोल दिया कि भैया हमें 1 कूलम नहीं लाना, हमें Q2 कूलम लाना है, हमें Q3 कूलम लाना है, हमें 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6.8 कूलम, किसी भी टाइप का कूलम चार्ज हो सकता है बच्चों, हमें कोई और चार्ज लेके आना है इस Q के पास, तो हम वो एनर्जी कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना बच्चों। कैसे लेके आएंगे हम? तो ये है बच्चों, हम इसको U से डिनोट करते हैं, और U जो है बच्चों हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना बच्चों। तो U हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको हम लिखते हैं कि अगर 1 कूलम को लाने में बच्चों मैंने V का काम किया है, 1 कूलम को लाने में बच्चों मैंने इंफिनिटी से R डिस्टेंस तक अगर V का काम किया है फॉर 1 कूलम, तो किसी भी मेरे को Q कूलम को लाने में बच्चों कितना काम करना पड़ेगा? Q इंटू V। सिंपल सी बात है। अगर मैं 1 कूलम को बच्चों यहां से यहां तक लाने में जबरदस्ती मैं 2 जूल्स का काम कर रहा हूं, तो 2 कूलम्स को लाने में बच्चों खिसका खिसका के यहां पे जबरदस्ती लेके आऊंगा 2 कूलम को। तो बच्चों 1 कूलम के लिए अगर 2 जूल है, तो 2 कूलम के लिए बच्चों 4 जूल हो जाएगा, 3 कूलम के लिए बच्चों 6 जूल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते जाओ चार्ज को, ठीक है बच्चों। यही चीज वो हम कर रहे हैं। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इंफिनिटी से आर तक आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वर्क डन टू ब्रिंग Q कूलम चार्ज अगेंस्ट कैपिटल Q चार्ज, क्योंकि ये कैपिटल Q चार्ज बच्चों इस स्मॉल q को धक्का देगा, और इसी के अगेंस्ट बच्चों मैं इस Q कूलम को, स्मॉल Q कूलम को इंफिनिटी से R डिस्टेंस पे ला रहा हूं। तो बच्चों हमें बार बार वो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमने 1 कूलम के लिए सारी डेरिवेशंस करके रख ली हैं। हम बस 1 कूलम की वजह से देखेंगे कि 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना काम किया, फिर उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हमारा Q कूलम को मूव करने का काम आ जाएगा, स्मॉल Q वाला जो है, ये वाला चार्ज को मूव जो करने का टाइम जो वर्क डन होगा बच्चों हमारा वो आ जाएगा। क्लियर होगी बच्चों बात ये? तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये चीज, कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इट इज इक्वल टू 1 कूलम को
मूव करने का काम जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं इनटू क्यू कूलम। सिंपल सी बात, ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं कि लेटस से बच्चों एक और केस ले लेते हैं कि बच्चों यहां पे मैंने एक कैपिटल क्यू चार्ज को गाड़ दिया, ठीक है ना बच्चों। यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको पकड़ा और ऐसे गाड़ दिया बच्चों, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे बच्चों अगर मैं किसी क्यू कूलम्ब चार्ज को यहां से यहां मूव किया मैंने, ये बच्चों इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो वर्क डन, ठीक है ना बच्चों। हमसे पूछा जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों वो कुछ नहीं होगा, वो क्यू टाइम्स डेल्टा वी हो जाएगा। तो डेल्टा वी बच्चों यहां पे क्या होगा, डेल्टा वी होगा हमारा वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो बच्चों ये चीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा वर्क डन टू मूव क्यू कूलम चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बहुत ही सिंपल है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिया, हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया। अगर आपको क्यू कूलम के लिए काम निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वर्क डन आ जाएगा इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में बच्चों कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच में R डिस्टेंस है और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो चीज बच्चों मैंने बोली है ना, कि एक पॉइंट चार्ज है दूसरा पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में बच्चों आर डिस्टेंस है, क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस पहले यहां नहीं थे, ये दोनों चार्जेस बच्चों पहले इन्फिनिटी दूरी पे थे, ठीक है ना बच्चों, बहुत दूर थे, बहुत दूर थे, ये यहां पे थे ही नहीं बोर्ड पे। तो बच्चों फिर मैंने क्या किया, Q1 को लेके आया, Q1 को लाने में बच्चों खाली स्पेस में मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं ये हटा देता हूं तो बच्चों अभी तुमको बोर्ड पे कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या किया मैं इन्फिनिटी पे चला गया और इन्फिनिटी पे जाके मैंने एक Q चार्ज को पकड़ के मैं इधर लाके रख दिया। तो मैंने यहां पे Q चार्ज को लाके Q1 चार्ज को लाके मैंने इधर रख दिया। बच्चों इस Q1 चार्ज को लाने में मैंने कोई काम नहीं किया होगा। क्यों काम मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि इसको कोई धक्का ही नहीं दे रहा, क्योंकि बोर्ड पे पहले से कोई चार्ज था ही नहीं, ठीक है ना बच्चों। पहले यहां पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो मैं Q1 को जब लाया तो बहुत आराम से लाया, क्योंकि इसको लाने में मैंने को कोई काम ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसको धक्का देने वाला ही कोई नहीं था। अब यहां पे बच्चों मैंने Q1 लाया और मैंने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने इसको गाड़ दिया कील से। अब जब मैं Q2 चार्ज को लाऊंगा बच्चों, तो जब मैं यहां पे Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लाके जबरदस्ती यहां पे लाके रखूंगा और गाड़ दूंगा, तो बच्चों Q2 को R डिस्टेंस दूरी में लाने पे Q1 के अगेंस्ट मैंने काम किया होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें, ठीक है ना बच्चों। मैंने कितना काम किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो बच्चों डेल्टा यू होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और हमें पता है कि ये Q इंटू डेल्टा वी होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है ना बच्चों। कौन से चार्ज को मैं लेके आया हूं यहां पे, स्मॉल q नहीं, यहां पे मैं Q2 चार्ज को लेके आया हूं बच्चों,
ठीक है ना बच्चों, Q1 के अगेंस्ट मैं Q2 चार्ज को लेके आया हूं इन्फिनिटी से इसके R डिस्टेंस दूरी पर। तो जितना मैं काम करूंगा बच्चों, उतना जबरदस्ती जितना मैं काम करूंगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों Q2 इंटू डेल्टा वी के बराबर होगा। डेल्टा वी क्या है? 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक लाने का काम। तो जितना काम मैं बच्चों 1 कूलम को लाने में कर रहा हूं, अगर मैं उतना ही काम Q2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो Q2 को लाने तक का काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला बच्चों कि हम 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक जो लेके आए, उसके लिए जो बच्चों मैंने काम किया वो डेल्टा वी है। तो Q2 को लाने में बच्चों मैं कितना काम करूंगा? 1 कूलम को लाने के लिए जो काम था उसको Q2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा टोटल काम आ जाएगा Q2 को इन्फिनिटी से यहां तक लाने का Q1 के अगेंस्ट। ठीक है ना बच्चों, इसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, जो हमारी डेफिनेशन थी। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो बच्चों अब ये डेल्टा यू को हम क्या लिखेंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज Q2 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है बच्चों, तो यू इनिशियल बच्चों यू एट इंफिनिटी था, वी इनिशियल भी बच्चों वी एट इंफिनिटी है, और इंफिनिटी में बच्चों हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेंगे? जीरो। ये बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो होते नहीं हैं। हमें नहीं पता कि पोटेंशियल की क्या वैल्यू है इंफिनिटी पे, ये तो बस हमने मान रखा है कि इंफिनिटी पे बच्चों पोटेंशियल जीरो होता है। अगर आईआईटी का बस चले बच्चों तो वो पेपर में ये भी बोल सकता है कि इंफिनिटी पे लेटस से पोटेंशियल 10 है, तो हमें बच्चों यहां पे 10 लेना पड़ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए बच्चों हम जितने भी फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं पोटेंशियल के, वो ये मान के डिराइव कर रहे हैं कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी अब जीरो है। हम ये मान रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से हमारा U है R डिस्टेंस पे लाने का, वो Q2 इंटू वी आर हो जाएगा, और बच्चों वी आर हमारा कितना है? Q2 इंटू के Q1 बाई आर। तो बच्चों इस फॉर्मूले को लिखा जाता है के Q1 Q2 अपॉन आर। तो बच्चों ये जो चीज है ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई 2 पॉइंट चार्जेस को आपस में R डिस्टेंस की दूरी पे लाने की। ठीक है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का के Q1 Q2 बाई आर, ये बच्चों क्या है? अगर तुम्हें बुक में ये चीज दिख जाए, अगर तुम्हें पेपर में ये चीज दिख जाए के Q1 Q2 बाई आर, और कोई बोल दे कि बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट चार्जेस की, तो दिमाग में क्या चमकना चाहिए? दिमाग में सिंपल सिंपल बच्चों ये चमकना चाहिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये है, इसका मतलब दोनों चार्जेस को इंफिनिटी से पास लाने के लिए R डिस्टेंस की दूरी पे हमने इतना काम किया है। ठीक है ना बच्चों, हमने इतनी एनर्जी इन दोनों चार्जेस को दी पास में लाने के लिए, क्योंकि ये तो भैया एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। हमने जबरदस्ती बच्चों इसको पास लेके आए हैं। ठीक है ना, Q1 Q2 को R डिस्टेंस की दूरी पे जबरदस्ती लेके आया हूं मैं, और मैंने इतना काम किया बच्चों इनको पास लाने में, इतना काम मैंने इनको दिया, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ने छीन ली और अपनी जेब में स्टोर कर ली, और पोटेंशियल एनर्जी जेब में बढ़ गई। कितने अमाउंट से? इतने अमाउंट से, के Q1 Q2 बाई आर से बच्चों। ठीक है, तो आई गेस नहीं, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं बच्चों और कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो सिंपल सा सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि 3 चार्जेस हैं बच्चों, आपको दिख रहा है यहां पे 3 चार्जेस हैं ट्रायंगल के वर्टिसेस पे हैं, एक कैपिटल Q, एक प्लस स्मॉल q और एक प्लस स्मॉल q। और बच्चों ये ट्रायंगल कैसा दिया गया है?
ये देखो वर्टिसेस पे रखे हैं, ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों। राइट एंगल का मतलब कि ये 90 डिग्री हो गया और ये आइसोसेलेस है, तो इसकी दो साइड बच्चों सेम होनी चाहिए, तो ये साइड भी बच्चों ए है। ओके बच्चों, नाउ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। ओके बच्चों, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसका मतलब बच्चों कुछ होगा। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब बच्चों कि इन तीनों चार्जेस को जब मैं एक दूसरे के पास लेके आया, इसका मतलब बच्चों कि इन तीनों, इस ट्रायंगल को बनाने में मैंने जो काम किया है टोटल, इस ट्रायंगल को बनाने में बच्चों मैंने जो टोटल काम किया है, वो काम इसने क्या बोल दिया कि वो काम 0 है। ठीक है ना बच्चों? तो उसके लिए इस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें वो चीज निकालनी है। ठीक है बच्चों? तो सिंपल सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन ने बोला कि इस सिस्टम की नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बच्चों 0 है। पोटेंशियल एनर्जी होता है दो चार्जेस को पास में लाने तक का काम। यहां पे दो चार्जेस नहीं है, यहां पे 3 चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहां पे हो जाएगा कि 3 चार्जेस को ट्रायंगल के वर्टेक्स तक लाने का काम, वो बच्चों कितना बोल दिया गया है? वो 0 बोल दिया गया है। तो अगर ये काम 0 है तो इस कैपिटल Q की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो ये चीज हम कैसे निकालेंगे, उसका बहुत ही सरल सा सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन, जिसे मैं सस्ता सॉल्यूशन कहता हूं। तो बच्चों हमने पढ़ा कि अगर कॉन्सेप्ट जो हम बच्चों लगाएंगे, कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे बच्चों? कॉन्सेप्ट हम ये लगाएंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इन दोनों को अगर मैं r डिस्टेंस की दूरी पे लेके आता हूं, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इस सिस्टम की? K Q1 Q2 बाय R। लेकिन ये 2 पॉइंट चार्जेस को पास में लाने तक का काम है। यहां पे बच्चों 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तो ऐसे कितनी जोड़ियां, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, दो के ऐसे कितने पेयर बनेंगे बच्चों, हमें वो चीज देखनी होगी। ठीक है ना बच्चों? तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। अगर बच्चों मैं इन दोनों को देखूं, प्लस Q प्लस कैपिटल Q एंड प्लस स्मॉल q, तो बच्चों इन दोनों को पास में लाने तक का जो काम होगा वो कितना होगा? हमारा जो वर्क डन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q और इनके बीच का डिस्टेंस। इन दोनों चार्जेस को बच्चों a डिस्टेंस की दूरी पे मैं लेके आया हूं। मैंने इन दोनों चार्जेस को a डिस्टेंस की दूरी पे लाने के लिए कुछ काम किया है। ठीक है ना बच्चों? तो वो काम कितना होगा? वो काम इतना होगा। दूसरी जोड़ी बच्चों, दूसरी जोड़ी बच्चों आपको यहां पे दिख रही होगी, ये रही मेरी दूसरी जोड़ी। ठीक है बच्चों? तो इन दोनों चार्जेस को, इनके बीच में जो दूरी होगी बच्चों वो साफ साफ दिख रहा है, √2a होगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन दोनों चार्जेस को बच्चों मैं इतनी दूरी पर लेके आया हूं। तो इन दोनों चार्जेस को इतनी दूरी पे लाने के लिए मैंने कुछ तो काम किया होगा, और वो काम कितना होगा बच्चों? वो होगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन √2a। ठीक है ना बच्चों? अब मैंने बच्चों इन दोनों चार्जेस को लाने में आपस में कुछ काम किया होगा, और इनके बीच में बच्चों जो दूरी है वो a है। तो इन दोनों को लाने में बच्चों कितना काम किया? K स्मॉल q अपॉन a। तो बच्चों मैं इन तीनों कामों को ऐड कर दूंगा, तो इस सिस्टम को बनाने में मैंने कितना काम किया वो आ जाएगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है ये वाला। पर इस फॉर्मूले से पहले बच्चों आपको यह देखना पड़ेगा कि कितनी जोड़ियां बन रही हैं, कितने दो दो चार्जेस के पेयर बन रहे हैं। तो यहां पे बच्चों 3 ही पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों? तो मेरा टोटल काम इतना आ गया। ठीक है बच्चों? अब
इतना सारा काम देख के मेरे को तो खुशी हो रही है, पर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया कि मैंने काम क्या किया है, 0। ठीक है बच्चों, मैंने कोई काम नहीं किया। तो बच्चों इन सारे काम को ऐड करके 0 आना चाहिए, और हमसे ये पूछा गया है फिर कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों देखो, के 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 कट गया, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू कट गया, ए ए भी कट गया। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल क्यू बचा पहली टर्म पे। दूसरी टर्म में बच्चों क्या बचा, कैपिटल क्यू बाय √2 बच गया। तीसरी टर्म में बच्चों क्या बचा, क्यू बच गया, और ये हो गया 0। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू। तो बच्चों यहां से कैपिटल क्यू जो होगा वो आ जाएगा -√2 क्यू अपॉन √2 + 1। ठीक है बच्चों, ये जो कैपिटल क्यू है ना बच्चों, ये कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि हमारा जो स्मॉल क्यू है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या पॉजिटिव का नेगेटिव बच्चों नेगेटिव ही होता है, तो यहां पे जो प्लस क्यू है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर जो है इसमें बच्चों वो मैच कर रहा है। तो बच्चों देखो 1 + √2 नीचे आ रहा है, यहां पे भी 1 + √2 नीचे आ रहा है, लेकिन ऊपर भी √2 चाहिए, यहां नहीं है, तो ये हम काट देते हैं। ये भी बहुत सिंपल सिंपल से हैं, ये भी कट जाएंगे, हमारा ये आंसर आ गया। पर अभी आपको दिख रहा होगा कि ये इससे एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। बच्चों देखो मैच करवाना पड़ता है, ऊपर 2 है, वहां पे ऊपर √2 है, तो ऊपर 2 बनाने के लिए इसको √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो √2 और √2 बच्चों ऊपर 2 बन गया, और जब आप √2 + 1 को बच्चों √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + √2 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब बच्चों ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, यही ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और उसका बहुत ही सस्ता सा सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल अप कर देता हूं। तो बच्चों देखो, ये एक लेटस से एक क्यूब है, ये बच्चों लेटस से कि एक क्यूब है जिसकी सारी साइड्स a के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब मैंने हर कॉर्नर पे बच्चों कैपिटल क्यू चार्ज बिठा दिया ऐसे। ओके बच्चों, हर कॉर्नर पे मैंने इसके कैपिटल क्यू चार्ज जो है बच्चों वो बिठा दिया। अब तुमसे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि जैसे मैंने वो ट्रायंगल था, ट्रायंगल को बनाने में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ट्रायंगल को बनाने में कितना काम करना पड़ा, वो 0 दिया हुआ था, तो उससे हमें क्यू की वैल्यू निकालनी थी। यहां पे हमें क्यू की वैल्यूज दे रखी हैं, ये रही। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम को बनाने में कितना काम करा। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों क्या क्या पूछा जा सकता है, वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम, कितना काम किया बच्चों वो निकालो। या फिर इसी क्वेश्चन को बच्चों एक अलग लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछ सकते हैं कि एक तो सिस्टम को, ये सारे बच्चों 8 के 8 चार्जेस जो वर्टेक्स पे रखे हुए हैं सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो बच्चों इन पॉजिटिव चार्जेस को पास में लाने के लिए बहुत जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये एक दूसरे को बच्चों रिपेल करेंगे। तो इनको पास में लाने के लिए और क्यूब के वर्टेक्स पे रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ेगी बच्चों। ठीक है ना, तो हमसे ये पूछा गया कि हमें कितना काम करना पड़ेगा ताकि हम इस सिस्टम को असेंबल कर सके। ठीक है बच्चों, या फिर एक बहुत छोटी सी बात पूछूं तो ये भी बोल सकते हैं कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
क्योंकि जितना हम काम करेंगे बच्चों उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जीरो है। ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं सेम फिगर के लिए। तो बच्चों अब कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। इसका सॉल्यूशन बच्चों देखो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, क्या सिंपल है इसका सॉल्यूशन, हम कॉन्सेप्ट तो बच्चों अभी भी यही लगाएंगे कि बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों को पास में लाने के लिए बच्चों हमें कितना काम करना पड़ेगा, K Q1 Q2 अपॉन A। ठीक है ना बच्चों, ये 2 पॉइंट चार्जेस को पास में लाने का काम है, ये तो सिंपल सा है। हमें बस नंबर ऑफ जोड़ियां, नंबर ऑफ पेयर्स ये देखने पड़ेंगे कि इसमें कितने पेयर्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कितने पेयर्स बनेंगे हमें वो चीज देखनी है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो कैसे देखेंगे हम। सबसे पहला नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स बच्चों देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। तो बच्चों अगर मेरे को 8 में से ये जो 8 चार्जेस हैं, अगर मैं इनमें से बच्चों कोई 2 चार्जेस चुन लूं, ठीक है ना बच्चों, और उनका पेयर बना दूं, तो बच्चों 8 चार्जेस में मेरे को कोई भी 2 चार्ज चुनकर पेयर बनाना है। ठीक है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ पेयर्स में हम ये लगा सकते हैं कि अगर n चार्जेस हैं तो उसमें से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन, n चार्जेस हैं उसमें से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन बच्चों मेरे को एक पेयर दे देगा। अगर मैं यहां पे 3 लिख दूंगा बच्चों, NC3 लिख दूंगा, तो इसका मतलब n चार्जेस में से कोई भी 3 चार्ज मैं उठा रहा हूं, तो n चार्जेस में से कोई भी 3 चार्जेस का कॉम्बिनेशन बच्चों पेयर नहीं, वो ट्रिपलेट दे देगा। यहां पे हम पेयर ढूंढ रहे हैं बच्चों, तो इसलिए हम सिर्फ 2 चार्ज उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो n में से कोई भी 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन, फॉलो करो इसको तभी याद होगा ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, n चार्जेस में से कोई भी 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन बच्चों पेयर देता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n-1/2। ठीक है बच्चों, अगर आपको NC2 याद नहीं रखना तो आप ये वैल्यू याद रख लीजिए, n इंटू n-1/2। अब बच्चों n की वैल्यू यहां पे कितनी है, हमें कितने चार्जेस में से वो 2 चार्जेस उठा उठा के पेयर बनाने हैं, 8 टोटल चार्जेस में से हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं, है ना बच्चों। तो n की वैल्यू यहां पे 8 हो जाएगी, तो हेयर n इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ पेयर बच्चों यहां पे कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू 8 इंटू 8-1/2, तो 8 इंटू 7/2 बच्चों 28 पेयर्स बनेंगे। ठीक है ना बच्चों, 28 पेयर्स। अब जब भी मैं बच्चों को बोलता हूं ना कि यहां पे बच्चों 28 पेयर्स बनेंगे, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर ठीक है मैथमेटिकली तो दिख रहा है कि 28 पेयर्स बनेंगे, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे। ठीक है बच्चों, कैसे, हमें यह चीज समझ में ही नहीं आ रही। ठीक है ना बच्चों, तो मेरा काम है तुमको समझाना। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो बच्चों, ये क्यूब है, क्यूब में देखो ये एक साइड हो गई, ये बच्चों कितनी साइड हो गई, एक, ये एक पेयर बन गया, ये 2 साइड्स हो गई, ये 2 पेयर बन गए, ऐसा एक पेयर बन गया। जितनी साइड्स होंगी बच्चों उतना पेयर बनते चला जाएगा, तो बच्चों ये 4 साइड हो गई। तो मैं इन 2 क्यू का एक पेयर ले सकता हूं क्योंकि ये एक साइड के कॉर्नर्स हैं। मैं इन 2 क्यू का एक पेयर ले सकता हूं, मैं इन 2 क्यू का एक पेयर ले सकता हूं, मैं इन 2 क्यू का एक पेयर ले सकता हूं। तो 4 साइड्स 4 पेयर। बच्चों ऐसी ये भी एक साइड है, ऐसी ये भी एक साइड है, ऐसी ये भी एक साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है, और ये भी साइड है। तो टोटल बच्चों हमारे पास 12 साइड्स हैं, 12 एजेस हैं। तो इसका मतलब 12 पेयर हैं जिनके बीच में बच्चों डिस्टेंस a के बराबर है।
आपको दिख रहा होगा, जिसमें बच्चों डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, ये भी चीज दिख रही होगी, है ना बच्चों। तो अब यहां पे अगर मैं आंसर निकालूं बच्चों, सीधा हम u कैलकुलेट करते हैं, सीधा बच्चों हम u कैलकुलेट करते हैं, तो k q अपॉन a, k q अपॉन a, तो ये एक पेयर बनाना बच्चों। ऐसे कितने पेयर है बच्चों, ऐसे 12 पेयर है, तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो बच्चों ये हमारा 12 पेयर हो गए। 28 में से 12 पेयर तो बच्चों हमें सीधा सीधा दिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज हमें सीधा सीधा दिखी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों अगर आप ये फेस देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, अगर मैं एक फेस ले लूं क्यूब का, तो बच्चों एक फेस पे ये क्यू और ये क्यू का एक डायगोनल पेयर बन रहा है, जिसका बीच में डिस्टेंस बच्चों √2a है, और हमें दूसरा पेयर भी दिखाई दे रहा है जिनके बीच में सेम डिस्टेंस है √2a, ठीक है बच्चों। तो एक फेस पे इस रूम के जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, उस रूम के जिसमें आप पढ़ रहे हो, देखो जरा ध्यान से, 6 दीवारें होंगी। एक दीवार राइट में, एक दीवार लेफ्ट में, एक दीवार पीछे, एक दीवार आगे, ये 4 दीवारें हो गई। एक छत, इसको भी मैं दीवार कह रहा हूं, और एक जमीन, इसको भी मैं दीवार कह रहा हूं। तो बच्चों ऐसी 6 दीवारें हैं, ठीक है ना। और एक दीवार पे बच्चों 2 डायगोनल बन सकते हैं, और दोनों चार्जेस के बच्चों बीच में √2a डिस्टेंस हो जाएगा। तो एक दीवार पे बच्चों 2 डायगोनल और ऐसी 6 दीवारें हैं, तो टोटल कितने डायगोनल बने, 12, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं 12 पेयर बनेंगे, और अगर मैं एक पेयर देखूं बच्चों, तो k q अपॉन √2a। तो बच्चों 12 पेयर प्लस 12 पेयर 24 पेयर हो गए, 24 पेयर्स हो गए। अब हमारे पेयर अभी 28 बन सकते हैं। अब हमें 4 पेयर बच्चों और ढूंढने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो वो 4 पेयर बच्चों कौन से होंगे, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये वाला जो चार्ज है बच्चों, ये वाला चार्ज, और एक ये वाला चार्ज जो बच्चों है, मतलब कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना बच्चों, मैं एक रूम में बंद हूं, ठीक है बच्चों। मेरी पीछे वाली दीवार का टॉप कॉर्नर और मेरे सामने वाली दीवार का बॉटम कॉर्नर, बच्चों ये बॉडी डायगोनल कहते हैं इसे, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करो, आप एक रूम में खड़े हो, ठीक है ना बच्चों, पीछे वाली दीवार का टॉप कॉर्नर बच्चों, ठीक है ना, और सामने वाली दीवार का बॉटम कॉर्नर, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं एक लाइन जोड़ दूं ऐसे, तो वो एक बॉडी डायगोनल बनेगा, ठीक है बच्चों। आपने सॉलिड स्टेट में, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, और आपने फ्लक्स में भी पढ़ा है ये। तो बच्चों ऐसे बॉडी डायगोनल कितने बन सकते हैं, 4, ठीक है ना बच्चों। तो 4 इंटू k q और बॉडी डायगोनल के बच्चों बीच में जो डिस्टेंस होता है वो √3a होता है। तो बच्चों ऐसे हम करके हमारे 28 पेयर्स बन गए। अब आप जब सब इनको ऐड कर दोगे, तो बच्चों टोटल काम आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी से इनको असेंबल करने का। जिसे मैं आसान शब्दों में बोलूं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ओके बच्चों, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो ये आ गया, ठीक है। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को करें पॉज और इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करें, ठीक है ना बच्चों, और सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन देखें फिर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। फाइंड द वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा हमें बच्चों, हमें मतलब एक्सटर्नल एजेंट को, ताकि हम इनके बीच का जो लेंथ है बच्चों वो r/2 कर दे। अभी कितना दिख रहा है बच्चों, r, हमें कितना करना है बच्चों, वो r/2 करना है, ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल बात है कि यहां पे बच्चों इनिशियली 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, ठीक है ना बच्चों।
तो U इनिशियली बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियली बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियली देखो एक पेयर की हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन आर, और ऐसे 3 पेयर है, ठीक है ना बच्चों, ये चीज हो गई। अब ये तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, मैं इनको और पास लेके आ रहा हूं, समझ रहे हो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों मैं कम कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इनको और जान लगा के पास लेके आ रहा हूं, तो मेरे को तो काम करना ही पड़ेगा ना बच्चों, वही काम इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका छोटा सा ट्राइंगल बनाऊंगा, क्योंकि अब इनके बीच में डिस्टेंस बच्चों r/2 है, और ये हो गया पॉइंट चार्ज Q, ये हो गया पॉइंट चार्ज Q, ये स्मॉल q है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे एक स्मॉल q, यहां पे एक स्मॉल q, यहां पे एक स्मॉल q। अब इसके बच्चों पेयर कितने बनेंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो बच्चों अब u फाइनल कितना हो गया, के क्यू क्यू अपॉन r/2 इंटू 3, ठीक है ना बच्चों। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी थी, 3k² अपॉन r। अब पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 6k² अपॉन r। मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी बड़ी की नहीं बड़ी, पहले 3k² था, अब 6k² है, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों दुगनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी छीन के अपनी जेब में स्टोर करी है, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एनर्जी दी किसने, हमने काम किया है। तो बच्चों कितना काम किया हमने, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमने साफ साफ देख लिया था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू डेल्टा यू। यहां पे पर यूनिट चार्ज नहीं है बच्चों, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं यहां पर। तो बच्चों डेल्टा यू जो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है हमसे पूछा गया बच्चों, वो हो जाएगा डेल्टा यू, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बच्चों, ठीक है ना। वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यू फाइनल बच्चों कितना है 6k² अपॉन r, और यू इनिशियल बच्चों कितना है 3k² अपॉन r। तो आंसर अपना आ जाएगा 3k² r। दुगनी हो गई थी ना बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा आंसर जो है वो है, कितना सिंपल है, हमारा वर्क डन पूछा है, वेरी सिंपल सर। यू इनिशियल निकालो, यू फाइनल निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा यू होता है। अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो क्यू इंटू डेल्टा वी से भी निकल सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जेई मेन का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। इसको करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो देखो 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं एंड दे आर प्लेस्ड एट द XY प्लेन, ठीक है ना बच्चों। तो हम एक XY प्लेन बना देते हैं, पहले ये X हो गया, ये Y हो गया, हमने बच्चों पहले XY प्लेन बना दिया। अब ये चारों चार्जेस बच्चों कहां कहां रखे गए, एक चार्ज रखा गया है 0,2 पे, मतलब यहां पर 0,2 पे Q चार्ज। एक बच्चों कहां रखा गया है 4,2 पे, तो बच्चों एक यहां पर हो गया 4,2, यहां से कितनी दूरी पे 4 यूनिट्स की दूरी पे, ठीक है बच्चों। एक चार्ज को यहां रख दिया गया, ठीक है। दूसरा कहां है बच्चों 4,-2 पे, एक बच्चों यहां पर है 4,-2, मतलब मैं यहां से भी कितना चला हूं बच्चों 4 ही चला हूं, 4 मीटर नीचे चला हूं, ठीक है। इसको मीटर में लिख देते हैं अभी फिलहाल, 4 मीटर बच्चों नीचे चले गए। और दूसरा कहां पर है बच्चों 0,-2, तो 0,-2 बच्चों यहां पर है, इसका मतलब मैं इधर भी कितना चला हूं बच्चों, ये 4 मीटर चला, ऊपर भी कितना चलूंगा 4 मीटर, तो ये बच्चों एक स्क्वायर हो गया। तो 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस स्क्वायर के 4 कोनों पे रखे गए हैं। चार्जेस कहां पर है बच्चों, चार्जेस देख लेते हैं। एक चार्ज बच्चों ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, तीसरा चार्ज ये रहा, चौथा चार्ज ये रहा। तो बच्चों ये स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 4-4-4 मीटर है, ठीक है ना। अब इसने बोला है कितना वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा
ताकि मैं पांचवा चार्ज जो है बच्चों क्यू का जो पांचवा चार्ज है एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख सकूं। बच्चों हमें क्यू चार्ज को, पांचवें चार्ज को यहां लाके रखना है। हमें क्यू चार्ज को बच्चों यहां लाके रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर यहां पे दो तरीके से कर सकते हो बच्चों, यहां पे या तो क्यू चार्ज रख दो, फिर सबके सारे पेयर बना के पोटेंशियल एनर्जी निकालो, वो हम पहले देख चुके हैं। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। 1 कूलम को यहां तक लाने में, इन्फिनिटी से 1 कूलम को यहां तक लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा बच्चों, वो सिंपल पोटेंशियल होता है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे अगर पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, तो हमें वीपी निकालना है बच्चों। तो वीपी बच्चों यहां पे कितना हो जाएगा, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको। तो बच्चों इस क्यू की वजह से यहां पे बच्चों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो होता है के क्यू अपॉन दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो बच्चों ये दूरी कितनी है, ये 2 मीटर की दूरी है। देखो 0,2 वाई कोऑर्डिनेट 2 है, यहां पे 0,0 है, ये वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो बच्चों यहां पे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों इसकी भी दूरी कितनी है, ये भी एक पेयर बनेगा। इसकी भी बच्चों दूरी कितनी है, के क्यू अपॉन 2। इसका पोटेंशियल भी हम ऐसे लिख देंगे बच्चों यहां पे के क्यू अपॉन 2। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं इन दोनों की दूरी पे। तो ये दोनों की दूरी तो भैया निकालनी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो इन दोनों की दूरी देखते हैं। ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 और ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4। तो ये डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे √20 आएगा, विच इज 5 × 4। तो बच्चों ये आ जाएगा 2√5, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसका पोटेंशियल बच्चों यहां पर कितना है, वो है k × q अपॉन दूरी, विच इज 2√5, ठीक है ना। √5 आपको देखो यहां पे भी दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है ना बच्चों। देखो साफ साफ देखो यहां पे √5 दिख रहा है, बिल्कुल सही बात बच्चों, ये चीज हो गई। अब ये डिस्टेंस बच्चों, ये भी डिस्टेंस जो होगा वो 2√5 ही होगा, और इसका भी पोटेंशियल बच्चों यही आएगा 2√5, हाँ जी। तो इसका भी पोटेंशियल बच्चों यहाँ पे यही आएगा। तो यहाँ पे मैं × 2 कर दूंगा, तो 2 से बच्चों ये 2 कट जाएगा, ये भी है तो ऐड कर देंगे तो के क्यू हो जाएगा। तो बच्चों वीपी कितना आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा के क्यू 1 + 1/√5। अब बच्चों ये जो वीपी हमने निकाला है, दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू यहां पर ओरिजिन पे। हमें निकालना है कि हमने 5th चार्ज, अगर कैपिटल क्यू को मैं इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा तो कितना काम करना पड़ेगा। तो बच्चों हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल बच्चों इन्फिनिटी पे है तो उसे 0 ले लिया, तो ये हमारा यू फाइनल दे देगा, विच इज क्यू × वी फाइनल जो कि पी है। तो बच्चों इस चीज को बस क्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो के क्यू स्क्वायर, के आपको दिख रहा है 1/4πε0 बच्चों, ये आपको दिख रहा है, क्यू स्क्वायर आपको दिख रहा है 1 + 1/√5 दिख रहा है, वो रहा। तो इसका मतलब हमारा आंसर सिंपल ये है, ठीक है बच्चों। ये चाहे तो हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझाने में थोड़ी देर लगी पर ये फटाफट सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का ही क्वेश्चन है। और देखो क्या क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस हैं +q एंड -q, वेरी गुड। दोनों का मास बच्चों m है, वेरी गुड। और ये रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है ना बच्चों, अंडर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं अंडर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों के दोनों जो रिवॉल्व करेंगे बच्चों, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेंगे रिवॉल्व, ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका बच्चों, एक पार्टिकल मास m का ये रहा, एक पार्टिकल मास m का ये रहा, इनका सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पर होगा, जिसका मास हम 2m लेंगे, ठीक है ना बच्चों।
देखो दुनिया का उसूल है ये, जिनको 11th में सेंटर ऑफ मास का ये वाला कंसेप्ट नहीं पता उनको बता रहा हूं कि दुनिया का ये उसूल है कि किसी भी सिस्टम को फ्रीली अगर छोड़ दोगे तो अगर वो घूमना चाहेगा बच्चों तो वो इजीली अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम पाता है। ठीक है ना बच्चों, किसी भी सिस्टम को फ्रीली रोटेट करने के लिए छोड़ दो तो दैट सिस्टम विल ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये मास m है, ये मास m है, दोनों का चार्ज बच्चों एक का प्लस q है एक का माइनस q है। ठीक है ना बच्चों, दोनों का जो चार्ज है बच्चों कितना है, एक का प्लस q और एक का माइनस q। तो बच्चों ये जो रिवॉल्व करेंगे ये अपने सेंटर ऑफ मास पे करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास को बच्चों सेंटर मानकर करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये सर्कल में घूम रहे हैं आपस में ऐसे। ठीक है ना बच्चों, और रेडियस कितना है दोनों का, आर। ठीक है बच्चों, तो अब चाहे इनमें प्लस क्यू ले लो, अब चाहे माइनस क्यू ले लो। ठीक है ना बच्चों, दोनों अगर ये जा रहा है इधर v वेलोसिटी से तो ये नीचे जाएगा v वेलोसिटी से, ये दोनों ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज है। अब सर्कल में घूमने के लिए बच्चों क्या चीज चाहिए होती है, सर्कल में घूमने के लिए बच्चों जो एक चीज हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो बच्चों इस प्लस क्यू पे सेंटर की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, माइनस क्यू लगाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये वाली जो फोर्स हो गई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। प्लस क्यू माइनस क्यू को खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स लगाएगा, खींचेगा नहीं, माइनस क्यू पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। बच्चों ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए यूज नहीं हो रही है, ये पूरी की पूरी फोर्स घुमाने के लिए चली गई, घुमाने में यूज हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं धरती पे खड़ा हूं तो धरती पे अगर मैं सैटेलाइट को छोड़ दूं तो सैटेलाइट सीधा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है बच्चों। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं उसी सैटेलाइट को घुमा दूं तो बच्चों वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पुलिंग फोर्स की तरह अब यूज नहीं होगी, वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह यूज होगी, उसको घुमाने में काम आएगी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों चेंज करने में वो काम आएगी। ठीक है ना, तो यहां पे बच्चों ये जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं खिंचाव वाली, पर ये जाएंगे नहीं क्योंकि ये पुलिंग फोर्स की तरह यूज नहीं हो रही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह यूज हो रही है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे जो एफ ई है, जो कि बच्चों हम साफ साफ लिख सकते हैं के क्यू इंटू क्यू अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों 2r उसका स्क्वायर, ये बच्चों हम यहां पे साफ साफ लिख सकते हैं के क्यू क्यू अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, थोड़े से मैं चमकीले कलर में लिख देता हूं ताकि आपको सबको दिखाई दे। एफ ई इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में देखो बच्चों डिस्टेंस कितना है, 2r है। यस और नो, ये बच्चों किस में यूज होगा, ये इनके सेंट्रिपिटल फोर्स में यूज होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स बच्चों mv स्क्वायर बाय r होती है। ठीक है ना, ये जो r है ये r रेडियस ये वाला r है। तो अब यहां पे हम साफ साफ देख सकते हैं बच्चों कि k क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r, ये r से ये एक पावर गई तो बच्चों यहां से v कितना आ गया, k क्यू स्क्वायर अपॉन 4r m का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमने वेलोसिटी निकाली कि स्पीड ऑफ ईच चार्ज कितना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है ये वाला। ठीक है ना बच्चों, ये चीज हो गई। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बच्चों कितना हो जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ऐसे दो हैं। तो बच्चों एम बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो यहां से बच्चों एम बी स्क्वायर की वैल्यू हमें साफ साफ दिखाई दे रही है के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r। क्लियर हो गई बच्चों ये बात है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, अब हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए बोला गया बच्चों। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि K
क्यू माइनस क्यू अपॉन 2r। इनके बीच में बच्चों डिस्टेंस 2r है। बच्चों दो चार्जेस को पास में लाने के लिए हमें जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा। इन दो प्लस और माइनस क्यू को दूर ले जाने में बच्चों हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लो ये प्लस और माइनस क्यू जो हैं ये इधर हैं, हमने जबरदस्ती इन दोनों को दूर किया और दूर करा 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 और इन्फिनिटी पे जाके छोड़ दिया, ठीक है बच्चों। ये दूर करने में बच्चों हमने कितनी एनर्जी लगाई? हमने एनर्जी लगाई लेटस से 2 जूल्स की। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बढ़ गई और बढ़ के 2 जूल्स हो गई, ठीक है ना बच्चों। सॉरी, मैंने बोला कि इनको अलग किया हमने और अलग करने में बच्चों कितनी एनर्जी लगाई हमने? 2 जूल्स। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 2 जूल से बढ़ा दी और फाइनली इनको बच्चों कहां पहुंचा दिया? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं? 0। तो खुद ही सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी हमने 2 जूल से बच्चों बढ़ाई और बढ़ाने के बाद इन्फिनिटी पे वो एनर्जी 0 हो गई। 2 बढ़ाने के बाद 2 जूल से बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के बाद एनर्जी 0 हो गई फाइनली। इसका मतलब पहले कितनी थी जब ये r डिस्टेंस पे थे? -2। इसलिए जब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। उसके लिए सिंपल है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मैं साइन के साथ डाल देता हूं ताकि फॉर्मूला सेम मेरे को याद रहे, प्लस क्यू और माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना बच्चों। क्या कंसेप्ट मैंने बताया कि दो चार्जेस को जबरदस्ती यहां पे दूर करना पड़ेगा और दूर करते 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 मैंने इन्फिनिटी पे छोड़ दिया। मैंने कितना काम किया? 2 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी बढ़ गई? 2 जूल्स। बढ़ने के बाद इन्फिनिटी पे कितनी हो गई पोटेंशियल? फाइनली 0। तो मतलब इनिशियली कितनी थी? -2। जब ये दोनों यहां पर है तब पोटेंशियल एनर्जी -2 है। मैंने 2 जूल से एनर्जी बढ़ा के 0 कर दी जब मैंने वो इन्फिनिटी भेजा, ठीक है बच्चों। तो यू सिस्टम ये आ गया। अब हमसे पूछा गया बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बच्चों कुछ नहीं होता, वो इन दोनों को बच्चों क्या करना पड़ेगा? बस ऐड। तो k प्लस यू। तो k बच्चों कितना है? KQ² अपॉन 4r प्लस में प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, माइनस KQ² अपॉन 2r। बच्चों यहाँ पे मैंने कभी कैपिटल Q यूज कर लिया कभी स्मॉल q यूज कर लिया, वो दोनों सेम है, ठीक है, वो देख लेना अपने आप। ओके बच्चों, ये है, भावनाओं में बह गए थोड़ा समझाने के चक्कर में कि ये दोनों भूल गए, ठीक है बच्चों। तो ये चीज अपने आप देख लेना कि ये दोनों ही स्मॉल q ले लो या कैपिटल Q ले लो, ठीक है ना बच्चों, ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने ये दोनों के दोनों जो हैं ये चारों के चारों चीजें कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और वो क्या बोल रहा है कि हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है v0 सच दैट पार्टिकल क्रॉस द रिंग, ठीक है ना बच्चों। यहां पे इसने पार्टिकल का चार्ज नहीं दिया है, तो यहां पे पार्टिकल का चार्ज बच्चों हम q मान लेते हैं और यहां पे रिंग का चार्ज बच्चों हम 2q मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आप सब तो समझदार हो, आपको ये पता है कि जो प्लस 2q है, ठीक है ना बच्चों, और ये जो प्लस q है ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है बच्चों, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस q चार्ज को मैं कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कम से कम, ताकि ये धक्के के बावजूद इसके सेंटर तक बस पहुंच सके और पहुंच के इसकी वेलोसिटी बस 0 हो जाए। ऐसी कम से कम वेलोसिटी से फेंकना है, ठीक है ना बच्चों। ये 2q इस प्लस q को बच्चों धक्का दे रहा है। हमें इस प्लस q को अगर इस q तक पहुंचाना है, या तो इसको धीरे 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 करके लेके जाओ, या फिर इस प्लस q को फेंक के मारो, ठीक है ना बच्चों। तो जब प्लस q को मैं यहां से फेंक के मारूंगा तो इस पर धक्का लगेगा, इधर कौन लगाएगा? ये लगाएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों घटती चली जाएगी, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एनर्जी छीनती जा रही है इससे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों कम होती जाएगी। सोचो इसको जरा, है ना।
ये है। पहले फिजिक्स सोचते हैं, फिर हम इस पे सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका, सस्ता सॉल्यूशन है इसका। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये जो प्लस क्यू है इस पे धक्का लग रहा है इधर, हमें पहुंचाना है इसके सेंटर पे। तो क्या करना पड़ेगा? दो तरीके, या तो हम धीरे धीरे इसको लेके जाए या यहीं से फेंक के मारे जोर से। यस और नो बच्चों? तो जब आप इस क्यू को फेंक के मारोगे तो धीरे 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 जाता 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 यहां पे बस ये रुक जाए, इतनी कम से कम वेलोसिटी देनी है हमें। हमसे मिनिमम वेलोसिटी पूछी गई है बच्चों, कम से कम वेलोसिटी। ठीक है ना? ये फील हो रहा है सबको कि जैसे जैसे ये इस तरफ जाएगा जैसे जैसे ये, इसकी वेलोसिटी बच्चों घटती चली जाएगी, क्योंकि ये 2q इस प्लस क्यू को धक्का दे रहा है और प्लस क्यू मेरी तरफ ही आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो इसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी और सेंटर पे पहुंच के 0 हो जानी चाहिए। तभी हम इस v0 को मिनिमम वेलोसिटी बोलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? तो ये चीज अपनी हो गई। तो अब मेरे को चीज बताओ, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कौन सी एनर्जी घट रही है और कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? सबको यहां पे साफ साफ दिख रहा है भैया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटेगी, है ना बच्चों? इस क्यू को जब आप इसकी तरफ फेंक के मारोगे तो आपने कितनी एनर्जी दी इसको? आपने दी हाफ mv0²। इसका मास भी ले लेते हैं बच्चों m, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ये, कोई बात नहीं, इसका मास भी बच्चों हम m ले लेते हैं। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने इनिशियली दी बच्चों इसको, वो कितनी दी? हाफ mv0 का स्क्वायर। बिल्कुल सही बच्चों। क्या ये बच्चों समझ में आ गई सबको? और इनिशियली बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इसकी इनिशियली बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Q इंटू वी इनिशियल। बच्चों 1 कूलम को यहां तक लाने का जो काम था, 1 कूलम का, अगर मैं 1 कूलम को यहां रखूं तो उसका पोटेंशियल कितना था बच्चों? VI। तो Q कूलम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों? Q इंटू VI। ठीक है ना बच्चों? अब ये जो Q है यहां पर है, और VI का फॉर्मूला बच्चों कितना था? K Q ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। ठीक है ना बच्चों? तो ये डिस्टेंस अपने को दिख रहा है, ये √2r है, क्योंकि ये भी r और ये भी r। ठीक है ना बच्चों? और Q रिंग हमने क्वेश्चन में क्या ले लिया बच्चों? 2Q। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा हमारा? 2kq² अपॉन √2r। ठीक है बच्चों? ये हो गया इनिशियली। तो इनिशियली बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ये है। ठीक है बच्चों? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ये है, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये है। अब फाइनली बच्चों क्या होगा? फाइनली बच्चों क्या होगा? ये रिंग है जिस पे चार्ज 2q है, हमारा q बच्चों यहां पहुंच चुका सेंटर पे, और इसकी आगे की तरफ जो वेलोसिटी थी बच्चों वो 0 हो चुकी है। ठीक है ना? तो बच्चों k फाइनल कितना है? k फाइनल 0 है, और u फाइनल बच्चों कितना है? वो q इंटू वी फाइनल हो जाएगा रिंग का, और बच्चों रिंग का जो v फाइनल होता है सेंटर पे वो k q रिंग अपॉन रेडियस होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? q रिंग तो अपना कितना है? 2q। तो ये बच्चों 2kq² अपॉन r आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो तुम सबको साफ साफ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों बढ़ रही है। देखो 2kq²/r, 2kq²/r, इसको हमने √2 से डिवाइड कर रखा है, तो इसका मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी कम थी, अब 1 से डिवाइड कर रखा है, मतलब बाद में ज्यादा हो गई। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। और जानी भी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए? जबरदस्ती लेके जा रहे हैं हम उसको, अपने आप थोड़ी ना जा रहा है। जब भी हम काम जबरदस्ती करते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो ये जबरदस्ती हम इसको लेके जा रहे हैं, फेंक के मार रहे हैं, तब जाके सेंटर पे पहुंच रहा है वो। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पे सिंपल हम क्या लिख देंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हाफ mv0² है बच्चों, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों गेन कितना हुआ? ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये कॉमन ले लेंगे 2kq²/r, और फिर 1 - 1/√2। ठीक है बच्चों? अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये v0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व पर्पस से नहीं रखा था, ये क्वेश्चन मैंने आपके सिखाने के लिए रखा था कि जब भी दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और कोई चीज आपको उसके पास पहुंचानी है, तो भाई साहब आपको पकड़ना पड़ेगा और उसकी तरफ फेंकना पड़ेगा वो चीज, ठीक है ना। तो मैं इस क्यू को बच्चों फेंक के मारूंगा, तब जाके वो इस पे पास जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाएगी और फाइनली सेंटर पे जाके जीरो हो जाएगी। तभी हम इस वी को बोलेंगे कि हमने कम से कम वेलोसिटी दी है कि ये ओरिजिन तक, मतलब इसके सेंटर तक बस पहुंच ही सके। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है ये प्रॉपरली आपको समझ में आ चुका होगा, इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो भी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये बच्चों जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप करिएगा प्रॉपरली, क्वेश्चन में बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है कि दो पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ चार्ज Q एंड मास m1 एंड m2, ठीक है ना बच्चों। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों का चार्ज बच्चों Q है और दोनों के मासेस बच्चों अलग अलग है, m1 एंड m2। इनको हमने रिलीज किया बच्चों रेस्ट से फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, ठीक है ना बच्चों। तो दो चार्जेस हैं, डायग्राम बना लेते हैं वरना भूल जाएंगे कि ये Q हो गया, ये Q हो गया बच्चों, ये डिस्टेंस हो गया R, इनके बीच में डिस्टेंस बच्चों R है, चार्जेस Q हैं, एक का मास बच्चों m1 है, एक का मास बच्चों m2 है, ऐसे। एंड दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट बच्चों। इन दोनों को बच्चों मैंने ऐसे पकड़ के रखा था, यहां पे मेरे इस हाथ में Q चार्ज है, इस हाथ में भी Q चार्ज है, और ये एक दूसरे को बच्चों धक्का दे रहे हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, पर ये जा नहीं पा रहे दूर क्योंकि मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ है। तो बच्चों इनकी वेलोसिटी अभी 0 है। अब आप खुद ही बताइए कि जैसे ही मैं अपने हाथ को छोड़ूंगा, इनको खोलूंगा हाथ को, ये दोनों चार्जेस बच्चों एक दूसरे को धक्का पहले से ही दे रहे थे, ये दूर भागेंगे। इनके बीच की बच्चों जो इनकी वेलोसिटी होगी, खुद ही बताओ वो बढ़ेगी या घटेगी। यस, बिल्कुल सही बच्चों, बढ़ेगी। और ये एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो क्या कौन सी एनर्जी बच्चों घटनी चाहिए बताओ। यस, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों घटेगी, क्योंकि ये दूर इनको मैं नहीं लेके जा रहा, इनको दूर लेके जा रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बच्चों ये उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेके जाना है इन्हें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों पॉजिटिव काम कर रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों इन दोनों को एनर्जी देगी। कहां से देगी? अपनी स्टोर्ड एनर्जी में देगी, जो इन्होंने जेब में छुपा के रखी थी एनर्जी। तो जेब में बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से कुछ निकाल के इनको दे देगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों घट रही है एक तरीके से जेब में जो बची हुई है, और वो सारी की सारी एनर्जी इन दोनों को दे रही है, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है फिर? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इसकी फिजिक्स। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हमसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट फाइनल स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। फाइनल स्पीड बच्चों, फाइनल स्पीड निकालना है, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बच्चों हमें नेग्लेक्ट करनी है। ठीक है ना, नेग्लेक्ट करनी है, हमें ये नहीं देखना। तो बच्चों ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तब भी धक्का देंगे। तो बच्चों ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को बच्चों धक्का देंगे, और जब ये एक दूसरे को धक्का देंगे, देते चले जाएंगे, इनकी स्पीड बच्चों आप महसूस कर पा रहे होंगे बढ़ेगी। ठीक है ना बच्चों, मैंने ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ये धक्का दे रहे हैं, ठीक है ना, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं, मैंने पकड़ के रखा हुआ। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा बच्चों ये भागेंगे दूर दूर से, ठीक है ना, तो इनकी स्पीड बच्चों बढ़ जाएगी, और ये कहां चले जाएंगे? ये इन्फिनिटी पे चले जाएंगे बच्चों।
तो इन्फिनिटी पे हमें इनकी फाइनल स्पीड निकालनी है। तो बच्चों अभी इस वक्त u इनिशियल कितना है, k क्यू अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी बच्चों इनिशियली कितनी है, 0, इनिशियली रेस्ट पे है। देखो अब फाइनली बच्चों ये कहां चले गए, q यहां पर है और एक और q बच्चों यहां पर है। ये इसका मास m2 है, इसका मास बच्चों m1 है, और इनके बीच में बच्चों जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। तो बच्चों फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। क्योंकि बच्चों जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैं ये वाला फॉर्मूला बच्चों यूज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला हमने निकाला ही तभी था जब हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 मानी थी। तो इन्फिनिटी पे जब ये आ जाएंगे तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमने मानी ही वही है। ठीक है ना बच्चों, ये हो गई। अब इसकी वेलोसिटी बच्चों लेट अस से v2 है और इसकी वेलोसिटी बच्चों लेट अस से v1 है। ठीक है ना, तो बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मास का स्क्वायर, एक मास ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी मास ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों m1 v1 मोमेंटम हो जाएगा, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों का मोमेंटम m1 v1 को भी मैंने p लिया है, m2 v2 को भी बच्चों मैंने p लिया है। मैंने p नहीं लिया, मैंने p अल्फाबेट वाला p लिया है। ठीक है ना बच्चों, तो m1 v1 को भी मैंने p लिया है और m2 v2 को भी बच्चों मैंने p ले लिया। दोनों का मोमेंटम मैंने सेम क्यों लिया है, ये एक क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के जरूर उठता है। ठीक है ना बच्चों, तो वो मैं बताता हूं कि मैंने इन दोनों का मोमेंटम बच्चों सेम क्यों लिया। तो मेरे को यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बच्चों, एक कंसेप्ट तो सबको समझ में आ रहा है कि एनर्जी कंजर्व होगी। ठीक है ना बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है और बहुत ज्यादा सिंपल है बच्चों। क्या है वो, कि ये m1 और ये m2 इनिशियली बच्चों रेस्ट पे है, ये पूरा सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट। तो बच्चों ये जो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं ना, वो सिस्टम के इंटरनल हो गई। क्योंकि बच्चों मैंने सिस्टम किसको माना है, Q1 और Q2 को, M1 और M2 को, मैंने सिस्टम इसको मान लिया। मैंने इन दोनों को एक घर में रख दिया। अब ये एक दूसरे को जो धक्का दे रहे हैं वो घर के आपसी की लड़ाई है। ठीक है ना बच्चों, घर के अंदर ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्स हो गई। इंटरनल फोर्स बच्चों मोमेंटम को चेंज नहीं करती, एक्सटर्नल फोर्स करती है मोमेंटम को चेंज। ठीक है ना बच्चों, तो जब ये दोनों दूर भागेंगे तो अभी भी बच्चों सिस्टम यही है, अभी भी सिस्टम बच्चों ये है। देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना बच्चों, ये जो दूर जा रहे हैं ये एक दूसरे पे फोर्स लगा के जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट्स A and B आर डिस्टेंस अपार्ट, कैलकुलेट द फाइनल स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है ना बच्चों, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये खुद की एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से जा रहे हैं। कोई तीसरा आदमी या कोई तीसरी फोर्स बाहर से नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स बच्चों नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स बच्चों 0 है। और जब बच्चों बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सटर्नल फोर्स जो होती है बच्चों वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, और जब बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो रेट तो गया भाड़ में, मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम ही 0 हो जाएगा ना बच्चों। तो जब F एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व।
तो बच्चों इसका इनिशियली मोमेंटम कितना है? इनिशियली बच्चों इसका मोमेंटम है 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज भी 0 थी, रेस्ट पे थे देखो बच्चों। और फाइनली भी इसका मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0। तो P फाइनल बच्चों उसका मोमेंटम कितना है? प्लस में m2v2, क्योंकि प्लस में है, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मोमेंटम बच्चों कितना है? माइनस m1v1, और वो होना चाहिए बच्चों 0। तो इसका मतलब m1v1 इक्वल टू m2v2, और मैंने दोनों को P ले लिया। तो बच्चों इसलिए मैंने यहां पे P लिखा दोनों को, ठीक है। तो अब हम एनर्जी अगर कंजर्व करें बच्चों, एनर्जी कंजर्व अगर हम करें, ठीक है ना, यहां पे मैंने क्या लिखा? देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो एफ नेट एक्सटर्नल बच्चों जो कि dp बाई dt होता है वो 0 है। इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है बच्चों वो भी 0 है। इसका मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तभी तो मैंने 0 के बराबर किया इसको, ठीक है बच्चों। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, तो आई गेस इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने समझा दिया वो, ठीक है। तो ये चीज बच्चों हमारी हो गई। तो 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बच्चों दोनों का जो मोमेंटम होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना बच्चों। अब वो बिल्कुल सेम है, P इनिशियल और P ये दोनों बच्चों बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे ये दोनों P भी बच्चों सेम है। और अब अगर मेरे को इनको सॉल्व करना है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि P स्क्वायर बाई 2m1 प्लस P स्क्वायर बाई 2m2, ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी हो गई फाइनल, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों वो 0 है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितना घट गया वो निकालना है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितना घटा है? पहले पोटेंशियल एनर्जी जो था वो k क्यू स्क्वायर अपॉन r था, और फाइनली बच्चों 0 हो गया। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों घट गई। तो यहां से हम आराम से बच्चों P निकाल सकते हैं। P हमारा कितना हो जाएगा? 2m1m2 k क्यू स्क्वायर बाय r अपॉन m1 प्लस m2 उसका रूट। और बच्चों इसको मैं m1v1 लिख सकता हूं और फिर m2v2 लिख सकता हूं। तो बच्चों अगर v1 निकालना है तो m1 से डिवाइड कर दो, v2 निकालना है तो m2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना बच्चों। बहुत सिंपल चीज है। अगर v1 निकालना है तो m1 से इस पूरे को डिवाइड कर दो, इस पूरे को m1 से डिवाइड मार दोगे तो v1 आ जाएगा, इस पूरे को m2 से डिवाइड मार दोगे तो v2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक और यूज आ गया, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 11th का एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि मोमेंटम चेंज कितना आएगा उसका, ठीक है ना बच्चों। मोमेंटम चेंज हमें निकालना है, तो वो हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का ये। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों? अब वो चीज देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज कैपिटल Q, ठीक है ना बच्चों। तो एक हैवी न्यूक्लियस है बच्चों ये, जिसका चार्ज बच्चों कितना है? कैपिटल Q, ठीक है। फिक्स्ड एट इट्स प्लेस, वो फिक्स्ड है, ये हिल नहीं रहा बच्चों, ये फिक्स्ड है। When the electron is far away from the nucleus, तो न्यूक्लियस की एक लाइन बना देते हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर है और वो बहुत ही दूर है बच्चों, बहुत ही दूर है, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और उसकी स्पीड बच्चों कितनी है? v0। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v0 स्पीड से आ रहा है बच्चों, और उसका इंपैक्ट पैरामीटर बच्चों b है। इंपैक्ट पैरामीटर मतलब ये डिस्टेंस, ये जो लाइन है जो दोनों चार्जेस को ऐसे जोड़, मतलब ये जो लाइन है जो न्यूक्लियस के सेंटर से पास कर रही है उससे परपेंडिकुलर b डिस्टेंस ऊपर, ये इंपैक्ट पैरामीटर होता है बच्चों। उससे इलेक्ट्रॉन v0 वेलोसिटी से आ रहा है। तो व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस? कितना छोटा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से? तो जैसे कि आप जानते हो कि न्यूक्लियस में ये चार्ज तो बच्चों पॉजिटिव है, और ये है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच लेगा, यस और नो? तो बच्चों ये जो चार्ज है ये कुछ इस तरीके से चले जाएगा, खींच लेगा इसको अपनी तरफ, ठीक है ना बच्चों। तो हमसे ये मिनिमम डिस्टेंस निकालने को पूछा गया है।
आर मिनिमम। और बच्चों यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की कुछ वेलोसिटी होगी जिसे हम वी फाइनल लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो अब हमसे पूछा गया है आर मिनिमम, पर एक वेरिएबल और है कि जब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी हमें यह भी नहीं पता। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे दो वेरिएबल्स हैं, आर मिनिमम एंड वी फाइनल। इसका मतलब सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें चाहिए दो इक्वेशंस। एक इक्वेशन तो आप गेस मार रहे होंगे कि वो एनर्जी कंजर्वेशन की है। अब बच्चों दूसरी इक्वेशन कौन सी है? ठीक है ना, तो दूसरी इक्वेशन बच्चों बहुत सी सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ बच्चों खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जहां पर भी हो बच्चों उस पे जो फोर्स लगेगी बच्चों इलेक्ट्रॉन पे वो न्यूक्लियस के सेंटर से पास होती हुई जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर हुआ उस पे जो फोर्स लगेगी बच्चों वो न्यूक्लियस के सेंटर से होती हुई जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर है उस पे जो फोर्स लगेगी बच्चों वो न्यूक्लियस के सेंटर से पास होती हुई जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, 11th का कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन passes through center of nucleus। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों क्या है कि जो टॉर्क होगा ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अबाउट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। बच्चों टॉर्क हम कैसे निकालते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। तो बच्चों फोर्स तो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो लग रही है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लग रही है। ठीक है बच्चों, फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों लग रही है, लेकिन उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से बच्चों 0 है, क्योंकि फोर्स कहां से पास कर रही है? न्यूक्लियस के सेंटर से ही पास कर रही है वो फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के सेंटर से ही पास कर रही है, वो कोई दूरी से पास नहीं कर रही कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए। तो टॉर्क का बच्चों सिंपल सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स, और फोर्स की जो लाइन है जिस लाइन से फोर्स पास कर रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 हो गया जब फोर्स उस पॉइंट से पास कर रही है। तो बचाओ टॉर्क जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 0। अब अगर टॉर्क 0 हो जाएगा बच्चों तो सिंपल सी बात है टॉर्क हमारा होता है dl/dt। जैसे फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों ये एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी 0 हो जाएगा क्योंकि टॉर्क ही 0 है। तो एंगुलर मोमेंटम का चेंज भी बच्चों क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। तो बच्चों एक इक्वेशन हम यहां से लिख सकते हैं L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। तो बच्चों L इनिशियल कैसे निकालोगे? L इनिशियल कैसे निकालते हैं? मास इंटू वेलोसिटी की जो लाइन है, वेलोसिटी की बच्चों जो लाइन है v0, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो लाइन है बच्चों उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितना है? इंपैक्ट पैरामीटर के बराबर है b। यस और नो बच्चों? तो m इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो बच्चों कितना है? b। तो ये हमारा L इनिशियल हो गया। ऐसे ही फाइनल निकालो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m इंटू फाइनल वेलोसिटी v फाइनल इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों जो कि r मिनिमम है। तो बच्चों एक इक्वेशन हमारी हो गई है, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन बच्चों क्या होगी? ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वो ये वाला फॉर्मूला होता है ना बच्चों, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो बच्चों यू इनिशियल कितना है, इनिशियली ये फार फार अवे है, मेरे ख्याल से यहां पे लिखा हुआ ये रहा फार फार अवे। तो बच्चों इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी फार अवे होने की वजह से जीरो हो गई। के फाइनल बच्चों कितना हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये के इनिशियल है। यू फाइनल बच्चों, जब फाइनली इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा बच्चों, तो इनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो के क्यू ई डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। और बच्चों के फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। ये बच्चों हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। तो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है बच्चों, हमें इसको सॉल्व करना है। आप इनको सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि इनकी सॉल्व कैलकुलेशन जो होगी वो काफी टफ है। ये हम सॉल्व कब करेंगे, जब क्वेश्चन में वैल्यू दे दी जाएंगी, ताकि हम इजीली सॉल्व कर सके वैल्यू डालकर। अभी करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बच्चों पर्पस था वो आपको ये सिखाना था कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बच्चों, तो एंगुलर मोमेंटम हम क्यों कंजर्व करते हैं और कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने तुमको दो क्वेश्चन सिखाए हैं। पिछले क्वेश्चन में ये बताया कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, इस क्वेश्चन में बच्चों ये सिखाया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है ना बच्चों। इसमें देखो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं कर सकते, ये भी आप सोच के जरूर कमेंट करना बच्चों, कि इसमें लीनियर मोमेंटम हम क्यों कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में हम लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं कर सकते, आप ये जरूर सोचिएगा इसमें, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल, अब हमारे पास ये आ गया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो बहुत ही सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है पहली बात तो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि ये एक कॉन्फ़िगरेशन होती है दो चार्जेस की जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो Q। तो बच्चों एक मैग्नीट्यूड मैंने ये Q ले लिया और दूसरा चार्ज भी मैंने मैग्नीट्यूड -Q ले लिया। -Q क्यों लिया, मैग्नीट्यूड तो सेम क्यों बोला है, लेकिन इसने ये भी लिखा है कि दोनों का ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो मतलब अगर एक Q चार्ज है बच्चों तो दूसरा -Q चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। नाउ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जिसको मैंने 2a लिख दिया। तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेट अस से 2a है, ठीक है ना बच्चों। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का मतलब बच्चों डाई मतलब टू, पोल मतलब पोलैरिटीज। डायपोल दो पोलैरिटीज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन ये है, तो मैं इसी डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा हूं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसको बोलेंगे, उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल हम बोलेंगे जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो और उतना ही नेगेटिव चार्ज हो और दोनों ऑपोजिट मतलब दोनों कुछ डिस्टेंस की दूरी पर हो, और वो डिस्टेंस बच्चों कितना ले लिया गया है 2a। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है क्या चीज, नेक्स्ट जो है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों ये बहुत ही ना मतलब एनसीईआरटी में थोड़ा सा अधूरा नॉलेज दे रखा है, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों सबसे पहली बात तो अगर हम इस डायपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सबसे पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है ना, फॉर अबव इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें एक -q चार्ज है और एक पॉजिटिव q चार्ज है और दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस 2a है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसको हम p से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल P से, मोमेंटम नहीं है ये, ठीक है ना बच्चों, ये डायपोल मोमेंट है, P है कैपिटल P, ठीक है ना बच्चों। तो ये कैपिटल P जो है डायपोल मोमेंट जो है ये इसका सिंबल है बच्चों
इट इज इक्वल टू, मतलब इसका, इसमें बच्चों एक मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है ना, एक तो क्या आएगा, वेक्टर है तो बच्चों क्या आएगा, एक मैग्नीट्यूड आना चाहिए और एक आनी चाहिए डायरेक्शन, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायपोल मूवमेंट में एक मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होता है, कुछ नहीं होता, चार्ज इनटू सेपरेशन। बच्चों चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और उनके बीच में सेपरेशन कितनी है बच्चों, 2a, ठीक है। ये होता है, इसको समझना नहीं है बच्चों, ये होता है, ये हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना बच्चों। कोई हमसे पूछेगा डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये हमने बता रखा है, डिफाइन कर रखा है पहले से ही कि डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज चार्ज इनटू सेपरेशन, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। और डायरेक्शन बच्चों क्या होगी इसकी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है ना बच्चों। तो डायपोल मोमेंट की बच्चों मैग्नीट्यूड कितना आएगा, Q इंटू सेपरेशन, और डायरेक्शन बच्चों कहां से कहां हो जाएगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है बच्चों। ये मैग्नीट्यूड हो गया और वो डायरेक्शन हो गई। तो बच्चों इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए बच्चों डायपोल मोमेंट ये होता है, ये होता है बच्चों डायपोल मोमेंट, क्लियर। वरना एक्चुअली में बच्चों अगर आपको डायपोल मोमेंट निकालना है इन जनरल, तो बच्चों डायपोल मोमेंट जो होता है वो समेशन ऑफ चार्ज इनटू उसका पोजीशन वेक्टर होता है, क्यू आई आर आई। ये आर आई क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू आई। तो जब आप किसी भी चार्ज को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐसे सबको ऐड करेंगे तो आप सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, भले ही उस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 हो या ना हो, ठीक है ना बच्चा। तो ये डायपोल मोमेंट है जनरल में, ठीक है ना। एंड दिस डायपोल मोमेंट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, इफ इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन बच्चा, इफ सिग्मा क्यू आई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन बच्चों, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन इफ सिग्मा क्यू आई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। तो अगर जिस सिस्टम का आप डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं बच्चों, अगर उस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है तो डायपोल मोमेंट ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, पर अगर उस सिस्टम का टोटल चार्ज 0 नहीं है तो उस सिस्टम का डायपोल मोमेंट ओरिजिन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैं सोच रहा हूं कि आपको बता दिया जाए, ठीक है, और बता भी दिया है, ठीक है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें बच्चों टोटल चार्ज 0 है, क्यू एंड माइनस क्यू 0 है, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का ही जरूरी नहीं है कि डायपोल मोमेंट निकले, डायपोल मोमेंट मैं किसी भी सिस्टम का निकाल सकता हूं, ठीक है ना बच्चों। डायपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके डेफिनेशन से पता लग रहा है कि चार्ज को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड ही तो करना है, तो ये तो हम किसी भी सिस्टम के लिए कर सकते हैं, है ना बच्चों। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं, इसको, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू को, ठीक है ना बच्चों। अब इसका अगर सम करोगे तो टोटल चार्ज का सम क्या आ रहा है बच्चों, 0। और अगर टोटल चार्ज का सम बच्चों 0 आया, उसका मतलब यह है कि इसका डायपोल मोमेंट जो है वो Q इंटू 2 है, जो मैंने बताया है, वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसको निकालने के लिए बच्चों, ये चीज लिखने के लिए मैंने क्या ओरिजिन बनाया, नहीं, सीधा ही लिख दिया, इसका मतलब ये ओरिजिन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना बच्चों। तो इसकी भी एक डेरिवेशन है, इसके भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम आगे करेंगे वो, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज हमारी पास आ गई। तो बच्चों ये चीज जो है ये थोड़ी सी याद रखना आप, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने ये, ठीक है बच्चों। और ये जो क्यू आई है यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूं, ठीक है, एक मिनट।
ऐसे। ओके बच्चों, चलो तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया है एक, ठीक है ना। अब ये वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला गया है, फाइंड डायपोल मोमेंट इन ईच केस। अब मेरे को हर केस में बच्चों डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। अब आप अगर हर केस में देखेंगे, हर केस में देखो बच्चों, आप इस वाले केस में देखो +2q -q एंड -q, ठीक है ना। सिग्मा क्यू आई बच्चों कितना है, 0। इसका डायपोल मोमेंट मैं बिना ओरिजिन लिए बना सकता हूं, निकाल सकता हूं, और ओरिजिन के साथ भी निकाल सकता हूं, ठीक है ना बच्चों। इसमें सिग्मा क्यू आई कितना है बच्चों, 0। सिंपल सिंपल। इसमें बच्चों कितना है, सिग्मा क्यू आई 0। आपको साफ साफ दिख रहा है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, -2q, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, +2q। तो इस सिस्टम का भी टोटल चार्ज 0 है। तो सभी का सिस्टम टोटल चार्ज बच्चों 0 है। तो इसका मतलब सारों के सारों का जो डायपोल मोमेंट है वो ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना बच्चों। अब कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि इसको देखो बच्चों, आप ये जो 3q है, ये जो +3q है बच्चों, ये आपको जो +3q दिख रहा है, ये डायपोल बनाएगा -3q के साथ। इस -5q में से बच्चों मैं क्या ले सकता हूं, -3q ले सकता हूं। तो बच्चों -3q से एक +3q एक डायपोल बन जाएगा, डायपोल मोमेंट बन जाएगा बच्चों ऐसे, ठीक है ना बच्चों। एक डायपोल मोमेंट ऐसे बन जाएगा, और ये डायपोल मोमेंट बच्चों कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में होगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, चार्ज इनटू सेपरेशन, जे कैप। यस और नो बच्चों, सिंपल सिंपल बात। बाकी इसमें जो बच्चों बच गया चार्ज -2q, वो इस +2q के साथ एक डायपोल मोमेंट बना देगा, ठीक है ना बच्चों। और वो कितना होगा बच्चों, px विच इज 2q इंटू सेपरेशन 2l आई कैप। तो बच्चों यहां पे आप p वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, 4ql आई कैप प्लस 3ql जे कैप, ठीक है ना बच्चों। अब ये आप और कैसे निकाल सकते थे, ये आप और कैसे निकाल सकते थे। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है ना। इस चीज को और ध्यान से देखो। ये हो गया चार्ज और ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं बच्चों, अगर मैं यहां पे 0,0 ले लेता हूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, 2l दूरी हो गई और आई कैप डायरेक्शन हो गई। तो 2l आई कैप पोजीशन वेक्टर हो गया। तो चार्ज इंटू पोजीशन वेक्टर, यस और नो बच्चों। प्लस में 3q चार्ज हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों कितना हो जाएगा, एल जे कैप। तो आप ये भी देख पा रहे हो यहां पर कि चार्ज इंटू पोजीशन वेक्टर, चार्ज इंटू पोजीशन वेक्टर, उनका एडिशन हमारा नेट चेंज, नेट डायपोल मोमेंट आ गया। तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा फिर फाइनली, 5ql, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होता है ना, बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है कि सर आपने तो बहुत ही आसानी से इस -5q को -3q और -2q में तोड़ दिया, है ना बच्चों। मैंने -3q और -2q में इसको बहुत आराम से तोड़ दिया, और हमें फिर दिख रहा है साफ साफ कि -3q और +3q एक डायपोल बना देंगे, और -2q और +2q भी एक डायपोल बना देंगे, और फिर हम इसका नेट निकाल लेंगे डायपोल मोमेंट। लेकिन इसमें कैसे करें सर, ऐसा कोई सिस्टम आ गया, ऐसा कोई सिस्टम आ गया जिसमें हम ऐसे तोड़फोड़ करके अरेंज ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों अभी तो बताया कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो सिग्मा क्यू आई इंटू उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे तो सोचने की जरूरत है ही नहीं, आप सीधा सीधा करो, इसको ओरिजिन ले लो, ठीक है बच्चों। क्योंकि ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, तो ओरिजिन में हम कहीं भी ले सकते हैं अभी, ठीक है ना बच्चों। ओरिजिन मैंने यहां ले लिया। तो बच्चों -3q और इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों कितना है, ए आई कैप, प्लस में +q और इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों कितना है, -a आई कैप। तो q इंटू a इंटू -i कैप। इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस में -2q इंटू ये डिस्टेंस भी बच्चों a है, a j कैप, प्लस में ये भी डिस्टेंस बच्चों a ही है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, +4q इंटू a -j कैप। तो बच्चों कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर दो, आपका डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ये कोई तोड़ फोड़ करने वाली कोई जरूरत नहीं है,
मैंने आपको डायपोल मोमेंट का एक सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला बना दिया कि डायपोल मोमेंट हम किसी भी सिस्टम का निकाल सकें, ठीक है ना बच्चों, हम किसी भी सिस्टम का जो डायपोल मोमेंट है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। और कैसे निकाल सकते हैं? चार्ज को उसी के पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है ना बच्चों। तो चार्ज को उसी के पोजीशन वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना बच्चों, तो हमारा सिस्टम का डायपोल मोमेंट आ जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि जिस सिस्टम का मैं डायपोल मोमेंट निकालूं वो इलेक्ट्रिक डायपोल हो। दोनों की डेफिनेशंस बच्चों अलग अलग है, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है? सिग्मा क्यू आई आर आई, वो किसी भी सिस्टम का निकल सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल आप किसे बोलोगे? उस सिस्टम को जिसपे दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस की दूरी पे हो, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा रह गया है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, डायपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल निकालना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके साथ क्या क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके साथ क्या क्या होगा। तो बच्चों ये हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के पार्ट 2 में, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स और जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको क्वेश्चंस के थ्रू सिखाने की कोशिश करी है वो सब समझ में आए हो। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते किसे हैं और डायपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं, वो भी आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। ये बच्चों जो क्वेश्चन रह गया है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, जैसे मैंने ये करा है उसके वैसे ही आप ये भी करके देखिए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू बच्चों, आप सबको पढ़ा के बहुत मजा आया मेरे को। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।